हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में रेगिस्तानी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। और यह वीडियो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनमें भी, यह किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी यह हेल्पफुल है। शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आदि के विषय में हम लोगों ने उसमें पढ़ाया और इसमें यह भी बताया कि किस तरह के कहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है। इस तरह की पूरी क्लासिफिकेशन के साथ मैंने उसमें बताया कि पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आज जो पढ़ने जा रहे हैं, यह वीडियो जो बनाया जा रहा है, ये बेसिकली यह वीडियो जो आधारित है किस पर है, तो प्राकृतिक संसाधन क्लास 10 से ली गई है। यह भूगोल के जो प्राकृतिक संसाधन क्लास 10 के हैं उनसे बेसिकली लिया गया। इतना ही नहीं, उनसे भी हट करके भी कुछ लिया जा रहा है। तो आप शुरू से अंत तक देखें। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, यह जो मिट्टी आप देख रहे हैं आपके सामने में, यह स्क्रीन पर है, यह आपका रेगिस्तानी यानी मरुस्थलीय मिट्टी है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के रेगिस्तानी मिट्टी में जो पालतू पशु होते हैं वो पालतू पशु के रूप में कौन से होते हैं? ऊंट जो है यहाँ का, यानी कैमल जो है यहाँ का पालतू पशु के रूप में जाना जाता है। और जिस क्षेत्र में यह पाया जाता है वह क्षेत्र का अवलोकन भी आपको कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं, यह मरुस्थलीय मिट्टी इसलिए है क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी का क्या हो जाना होता है, इसमें मिट्टी डेड कर जाता है, यानी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, डेड का अर्थ यहाँ ये है कि जो उर्वरा शक्ति है उनको खत्म हो जाता है। इस उर्वरा शक्ति के खत्म होने के कारण यह है कि यहाँ अधिक काफी दिनों से बारिश नहीं हुआ है। इसलिए इस तरह से बारिश मतलब काफी दिनों से बारिश का मतलब यहाँ ये है कि बारिश का जो एरिया है या बारिश का एरिया नहीं है, इसलिए इस मिट्टी में नमी की मात्रा नहीं हो पाई और नमी की मात्रा कम रही, इसलिए यह मिट्टी मरुस्थलीय हो गया और डेड कर गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हम आपको आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन आपको देने की जा रहे हैं, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। ये अपना प्यारा सा भारत है और आप ये देख रहे हैं, इस भारत में आपके उत्तरी साइड को यहाँ देख रहे हैं, उत्तरी साइड में ये आ रहा है और ये आपका उत्तरी साइड हो गया। उनके बाद मैं आपको बता दूं, नीचे आपका दक्षिणी साइड है। ठीक है, और ये दक्षिणी साइड है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मैप को, आप मैप देखने की कोशिश करें। ये आपका पूर्वी साइड है, ये पश्चिमी साइड है। तो मैं आपको बता दूं, इस एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। ये आपका ये जो एरिया है आप देख रहे हैं लद्दाख का एरिया है। फिर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जो हिमाचल प्रदेश है, भिन्न भिन्न राज्य भी है हमारे देश में। ये जैसे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, फिर यहाँ उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं उत्तराखंड का क्षेत्र है। उसके बाद ये नेपाल, यहाँ जो देख रहे हैं ये नेपाल है, ये भूटान है। पर अपने देश को देखना है तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ बिहार है, उसके नीचे झारखंड है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये मिजोरम है, त्रिपुरा ये, मिजोरम ये। ठीक है, नागालैंड है, इधर ये जो देख रहे हैं नागालैंड है, ये बीच में असम है, नीचे में मेघालय है। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ ये पश्चिम बंगाल का साइड है, ये बांग्लादेश है, दूसरा बांग्लादेश है। और नीचे में आप आ जाइए, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये पश्चिम बंगाल का, ये उड़ीसा हो गया। यहाँ छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे हमारे देश में यहाँ महाराष्ट्र हो गया, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है, बीच में मध्य प्रदेश है, इधर दिल्ली है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे दक्षिण भारत में हम आ जाएं तो देखें तो यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ कर्नाटक, गोवा हो गया, यहाँ कर्नाटक हो गया। उसके बाद कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है ना। उसके बाद यहाँ केरल हो गया, ये केरल का भाग है। ठीक है, उसके बाद ये तमिलनाडु का भाग है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ तेलंगाना है। ठीक है, और यहाँ तेलंगाना है। सभी राज्यों को मैं आपको एक एक करके दर्शन करा देता हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा हो। ये उड़ीसा का पार्ट है और ये आपका छत्तीसगढ़, इस तरह से यहाँ आपका छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। ये छोटा नागपुर का पार्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल बाउंड्री की बात अगर करूँ तो यहाँ फिजिकल ये हिमालय पर्वत है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो जा रहा है ये हिमालय पर्वत जो है ग्रेटर हिमालय का भाग है। देख रहे हैं आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा यहाँ हिमालय, यहाँ देखिए हिमालय लिखा हुआ है।
हिमालय है जो, उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं ये सब पर्वत श्रेणी है, रेंज है, पर्वत श्रेणी। यहाँ जो दिख रहा है ट्रायंगल के शेप में ये पर्वत श्रेणी है। इस चारों इलाके में अपना क्या है, भारत में हिमालय श्रेणी का फैलाव है, एक्सपेंशन है, और इसमें बहुत सारे श्रेणियाँ भी हैं, इनको हम आपको नहीं देखना। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये नदियाँ जो दिखाई दे रहा है, ये जो नदियाँ आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये क्या है आपको सिंधु नदी है, और ये सिंधु नदी है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आज जो पढ़ने जा रहे हैं रेगिस्तानी मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। पूरे भारत में आपको कहीं भी क्या कहते हैं रेगिस्तानी यानी मरुस्थलीय मिट्टी नहीं पाया जाता है। यहाँ आप इस एरिया में देखेंगे राजस्थान जो एरिया है हमारे भारत का, जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान के एरिया में आप कहाँ से कहाँ तक ये पाया जाता है इनके विषय में आपको बता दें। ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये अरावली रेंज है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ जो सिंधु का नदी देख रहे हैं, सिंधु नदी। इस प्रकार मृदा रेगिस्तानी यानी मरुस्थलीय मृदा जो है पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो अगर बात कर रहे हैं कि इसकी पश्चिमी राजस्थान की, ये आपका पश्चिमी राजस्थान का पार्ट है, जबकि आप जानते हैं ये उत्तरी पार्ट है, भारत का उत्तरी पार्ट है, या पूर्वी पार्ट है, और यह पश्चिमी पार्ट है, और नीचे में दक्षिणी पार्ट है, भारत का दक्षिणी भाग है। और ये अगर पश्चिमी भाग की बात करें, राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग ये होता है, तो इस भाग में भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। सौराष्ट्र भी इसी एरिया का पार्ट है, सौराष्ट्र में कच्छ में, ये कच्छ का पार्ट है, मैं आपको बता दूं ये कच्छ का पार्ट है। इस कच्छ पार्ट में भी मरुस्थलीय पार्ट पाया जाता है, कच्छ भाग में भी, या जो कच्छ का भाग है इस एरिया में भी आपको क्या मिलेगा, तो आपको मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। उनके बाद हरियाणा, यहाँ जो हरियाणा दिख रहा है आपको, ये जो है हरियाणा का पार्ट है, ये पंजाब का पार्ट है। जहां तक आप देखें तो पंजाब का दक्षिणी भाग जो होता है, पंजाब के दक्षिणी भाग में भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी हरियाणा की अगर बात करें, ये जो हरियाणा है, हरियाणा का ये पश्चिमी भाग है, और इस एरिया में भी आपको मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और पूरी तरह से अगर कहूं तो यहाँ जो इस ओर से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी, यहाँ जो आपको अरावली रेंज है, इस पूरे एरिया में थार डेजर्ट यानी रेगिस्तानी भाग है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये मरुस्थलीय मिट्टी का जो फैलाव है हमारे देश में कहाँ कहाँ और किस किस राज्यों से कनेक्ट करता है, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आपको बता दूं, ये अगर आपको मैप को समझने में दिक्कत है तो आप इसको क्या करें, एक बार शुरू से अंत तक सब स्टेट्स दिए गए हैं, सारे स्टेट्स को आप एक बार शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें, और फिर मैं आपको खाली मैप एक दे रहा हूं, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए खाली मैप दिया गया है, और इसमें आप क्या करेंगे, उस मैप के जरिए जो पिछले में आपको मैप दिखाया गया उसमें क्या करेंगे, ये जम्मू कश्मीर है, ये इस तरह से आपका हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये आपको पंजाब है, ये हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है। इस तरह से आप जो है उस मैप के सहारा लेकर के, ये आपका क्या है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये देख रहे हैं। इसी तरह से हर क्या कहते हैं राज्य का आप इस तरह से देख करके अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ यह राज्य है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश है, ये त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, उसके बाद ये देख रहे हैं असम है, मेघालय है, मणिपुर है ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ सिक्किम है, तो इस सारे राज्य का आपको इस तरह से एक बार मुआयना कर लेने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग सही से आ जाएगा। हम लोग इन पर आधारित मरुस्थलीय मृदा और शुष्क मिट्टी पर आधारित हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। आप इनके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के या इस ऑब्जेक्टिव पर बनाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। मरुस्थलीय जो मिट्टी है उसका निर्माण हुआ है लंबी शुष्क ऋतु से या फिर अल्प वर्षा से या दोनों से हुई है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लंबी शुष्क ऋतु रहने के कारण भी अधिकांश ऐसे एरिया में मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है जहां बारिश नहीं होती है और वहां की मिट्टी में नमी की मात्रा नहीं होती है। इन कारणों से क्या होता है, वहां का मिट्टी जो है डेड कर जाता है, यानी अर्थात वहां कम वर्षा होती है लेकिन कम मात्रा में वर्षा होती है। तो ऐसे पार्ट तो आपने देखा कि कौन से पार्ट है, कौन से राज्यों में होता है, ठीक है। तो उनके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी में नमी
और ह्यूमस के कम होने का क्या कारण है? यानी वहां की मिट्टी में नमी तो कम होती ही है, ह्यूमस के कम होने का क्या कारण है? तो ह्यूमस के कम होने का कारण शुष्क जलवायु है। वहां का जो जलवायु है, क्लाइमेट है, अच्छा क्लाइमेट और मौसम में यानी जलवायु और मौसम में अंतर है। मौसम जो होता है सीजनल होता है, और ये 3 महीने आपने देखा होगा कि जो ऋतु जो होता है सीजनल होता है। जैसे आप कह सकते हैं हम ये कि जो जैसे सीजन हमारे यहाँ आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद ठंडा ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आदि ये सब हमारे यहाँ आती है। तो ये इस ऋतु में तो आपने जानते हैं ये आपका एक मौसम है, मौसम का चेंजिंग होता है। और जो अब आपको हम बता दें ये जलवायु की बात करें तो ये लंबे अवधि तक ये हमारे यहाँ चलते रहता है। तो यहाँ शुष्क जलवायु की बात कही जा रही है, यानी पूरे लगभग उस एरिया का जो रीजन है, जो क्षेत्र में ये होता है, तो लंबे अवधि के बाद इसका चेंजिंग होता है। जबकि मौसम का चेंजिंग जलवायु से पहले होता है, यानी जलवायु का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, टाइम है चेंजिंग होने का, ये जलवायु कहीं किसी क्षेत्र की जलवायु का जो चेंजिंग होने का समय है और मौसम के चेंजिंग होने का जो समय है, दोनों में जलवायु का सबसे अधिक जबकि मौसम का कम होता है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है अधिक। ये देखें तो शुष्क जलवायु अगर बात कर रहे हैं शुष्क जलवायु की, तो वहां का जलवायु शुष्क है, बिल्कुल नमी की मात्रा यानी वर्षा कम होती है, यानी उच्च तापमान है। शुष्क जलवायु का मतलब यहाँ है उच्च तापमान है, तापमान यानी गर्मी का अधिक प्रभाव रहता है। तीव्र गति से वाष्पीकरण, यहाँ जो वाटर है उनका वाष्पीकरण, गर्मी रहेगा तो वाष्पीकरण होगा ही होगा। तो कह रहा है कि यहाँ शुष्क जलवायु होता है, उच्च तापमान, तीव्र गति और इनमें सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? एक्सप्लेनेशन के जरिए तो आप समझ ही गए होंगे, इनका आंसर इनमें सभी होगा। उच्च तापमान भी रहता, मरुस्थलीय मिट्टी जहां होगा यानी ह्यूमस की कमी जहां होगी वहां क्या होगा? शुष्क जलवायु तो होगा, उच्च तापमान भी होगा और तीव्र गति से वाष्पीकरण भी होगा वहां। ठीक है, तो अगला हम चलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है। मरुस्थलीय मिट्टी आप देख रहे हैं, तो यहाँ जो मेरे मरुस्थलीय मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है, इस मिट्टी का निचली परतों में कंकर पाए जाते हैं। आपको असत्य कथन ढूंढना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है इस मिट्टी के निचले परतों में कंकर पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है बी में है मिट्टी की तली में कंकरों की परत बनने की वजह से जल का रिसाव सीमित हो जाता है। यानी कहने का मतलब मिट्टी की तली में, मिट्टी का जो नीचे वाला भाग होता है वहां कंकरों की परत बनने की, यानी कंकर का वहां परत बन जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? जल का रिसाव सीमित हो जाता है, ऐसा बी में कहा जा रहा है। सी में कहा जा रहा है इन मिट्टी में पौधों की सतत वृद्धि के लिए, यानी पौधों की वृद्धि के लिए कंटिन्यूस वह बढ़ता रहे, पौधे अपना लाइफ को सरवाइव करते रहे, तो मतलब वो अपना सतत वृद्धि करने के लिए नमी उपलब्ध रहती है। यहाँ कह रहा है यहाँ नमी उपलब्ध रहती है, इन मिट्टी में पौधे की सतत वृद्धि के लिए नमी उपलब्ध रहती है। तो क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी गलती इसमें नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? असत्य कथन कौन सा है? तो आंसर इनका होगा सी। तो मैं आपको बता दूं इस मिट्टी के निचले परतों में कंकर पाए जाते हैं, ये भी सही है। जब बलुआई मिट्टी है, आपने कभी बालू के एरिया में जब आप गए होंगे तो बालू के एरिया में आपको कंकर पत्थर मिलेंगे, और जितने नीचे जाएंगे तो वहां क्या हो जाता है कि कंकर पत्थर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो निचले परतों में कंकर पाए जाते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। मिट्टी की तली में कंकरों की जो परत बनने की वजह से, कंकर का जो परत बन जाता है, लेयर बन जाता है, इनकी वजह से पानी का जो रिसाव होता है, जो नीचे चलता जाता है, वो रुक जाता है, सीमित हो जाता है, इसलिए यह कथन भी सही है। परंतु सी का जो कथन है इसमें कह रहा है कि इन मिट्टी में पौधे की सतत वृद्धि के लिए, पौधे की सतत मिलने के लिए नमी उपलब्ध रहती है। बिल्कुल नमी उपलब्ध नहीं रहेगी, क्योंकि अगर नमी उपलब्ध होती है तो मिट्टी फिर जो मरुस्थलीय नहीं होता, यहाँ नमी उपलब्ध ही नहीं रहती, इसलिए यह गलत है। हम कह सकते हैं यहाँ नमी उपलब्ध, कहता वृद्धि के लिए नमी उपलब्ध रहती है, यहाँ नमी उपलब्ध नहीं रहती है। आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वहां लिखा उपलब्ध रहती है, इसलिए गलत है। मरुस्थलीय मिट्टी में किन पदार्थों की मात्रा सामान्य अथवा कम नहीं होती है? सामान्य अथवा कम नहीं होती है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात अगर करें तो नमक, पहला ऑप्शन है नमक और फास्फोरस की मात्रा, उसके बाद बी में है नमी और नमी, ह्यूमस या जैव पदार्थों की मात्रा, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, इनमें सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनके लिए सही है आपको बताना है इसमें। तो समान अथवा क्या कहते हैं इसके, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्या होगा आंसर? ए, यानी नमक की मात्रा सामान्य, नमक की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा जो है मतलब सामान्य होती है, कम नहीं होती है, मतलब वह भी चलेबुल है। लेकिन नमी की मात्रा की बात करें तो नमी की मात्रा तो होती ही नहीं है, ह्यूमस तो
होता ही नहीं है, जैव पदार्थ की मात्रा बिल्कुल नहीं होता, और नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की मात्रा भी नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ए ही होगा। ठीक है, यानी ये मात्रा नमक और फास्फोरस की मात्रा जो है समान अथवा न कम नहीं का मतलब अधिक होता है, तो नमक की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा सामान्य होती है लगभग, तो इसलिए हम कह सकते हैं नमक और फास्फोरस की मात्रा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी मृदा का विस्तार क्षेत्र है, क्वेश्चन है रेगिस्तानी मृदा जो है, मरुस्थलीय मृदा जो है, इसका विस्तार क्षेत्र है क्या है? इस एक ऑप्शन नंबर ए में है, इस प्रकार के मिट्टी सिंधु और अरावली के बीच उड़ती हुई रेत की भांति मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के कुछ अन्य भाग में मिलते हैं। यह सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? क्या होगा इसका आंसर? तो इनका आंसर होगा इनमें से दोनों सही है। इसलिए कि अभी आपको मैंने मैप के जरिए बताया था कि इस प्रकार की मिट्टी सिंधु और अरावली के बीच उड़ती हुई रेत की भांति मिलती है और राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के हरियाणा के पश्चिमी भाग में इस तरह के मिट्टी पाए जाते हैं और कच्छ, सौराष्ट्र आदि इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीय, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? अच्छा, इस मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है इनमें किन किन तरह के फसल को उगाई जाती है? ऑप्शन 1 है तिलहन, ज्वार या बाजरा, रागी, इनमें सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें आंसर सभी होगा, क्योंकि यहाँ जो है जितने भी मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज की फसल जो है यहाँ होती है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी सब आते हैं और तिलहन की भी खेती की जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलें। अगर ये बात करें तो इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था अगर हो जाए तो इस मिट्टी में कपास की खेती, चावल की खेती, गेहूं का भी खेती की जा सकती है, यानी किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है, मरुस्थलीय मिट्टी यानी विस्तार है, मैं आपको बताऊं कितने, क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन 1 में 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। दूसरा ऑप्शन है 1.03 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, और तीसरा ऑप्शन है 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, और चौथा है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर सही होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ए नंबर होगा। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। किस प्रकार की मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होने से इनके जल को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है? किस प्रकार की मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होने से इनके जल को क्या किया जाता है? वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? तो आंसर होगा मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी का एक अन्य नाम शुष्क मिट्टी है? तो आंसर होगा मरुस्थलीय मिट्टी का ही एक अन्य नाम शुष्क मिट्टी है। क्या कह देते हैं? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.